इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 भूगोल का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है सही विकल्प को चुनें। पहला है केरल प्रदेश की जलवायु है, तो केरल प्रदेश की जलवायु है उष्णार्द्र, केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो जूट। नेक्स्ट है साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली स्थित है पश्चिमी घाट में। सबरीमाला क्या है, तो सबरीमाला क्या है, तीर्थ स्थान है। अब पढ़ेंगे सही मिलान करें। तो मलखंभ क्या है, एक खेल है। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कराली मसाज क्या है, एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। उत्पम क्या है, उत्पम एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। और मलयालम क्या है, एक प्रकार की भाषा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी है। उष्ण मतलब ठीक है ना, उसमें गर्मी है, आर्द्र मतलब नमी है। तो केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। न जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है और न गर्मी में अधिक गर्मी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है इसलिए। राज्य का 1/4 भाग वनों से ढका है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, सदाबहार वन जिसमें पत्तियां पूरे साल होती है, जैसे में सागवान, चंदन, नारियल, रबर, बांस मिलता है, ठीक है। 2 है पी वेल्लू सुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया। तो उत्तर लिखेंगे पी वेल्लू सुंदरम ने केरल की विभिन्न विशेषताओं का जिक्र किया, ठीक है। पी वेल्लू सुंदरम क्या, ये स्पीच दिए थे, तो अपने भाषण में ना वो केरल की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताए थे, वन वनस्पति तथा वन्यजीव के बारे में, लोगों के आर्थिक जीवन, ठीक है, वो क्या उनका व्यवसाय क्या है, रोजगार क्या है, खान पान तथा पहनावा, वो कैसा ड्रेस पहनते हैं, खनिज, ठीक है, ये इत्यादि, तो ये सब के बारे में बताया था। 3 है केरल में उत्पादित प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं। तो उत्तर लिखेंगे केरल में उत्पादित प्रमुख मसाले काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले, जैसे गरम मसाला में क्या, जावित्री, दालचीनी, कबाब चीनी, ठीक है, आदि हैं, ठीक है। तो काली मिर्च जिसको गुलकी कहते हैं, इलायची, गरम मसाले और जावित्री, गरम मसाले में क्या, जावित्री, दालचीनी और कबाब चीनी आदि हैं। 4 है लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे लोग पर्यटन के लिए केरल जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां देखने के लिए क्या है, वहां देखने के लिए नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़ होता है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य है, ठीक है, ये बहुत ही पुराना नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य जो केरल में होता है। और मलखम्भ खेल होता है तथा दर्शन के लिए सबरीमाला तीर्थ स्थल है, क्या तीर्थ स्थल है सबरीमाला, तो लोग जाएंगे। 5 है केरल के खान पान बनाने में किन खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी, ठीक है, सूची बनाइए। तो वहां पर क्या उत्पम, इडली, ये सब बनता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे केरल के खान पान बनाने में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी, जैसे चावल है, ठीक है, चावल, विभिन्न मसाले, नमक, आलू, नारियल, ठीक है, नारियल का तेल आदि। तो हाँ नारियल का तेल मिलता है, तो नारियल के तेल में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। 6 है बिहार और केरल के पहनावा में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे बिहार में पुरुष धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा और किसी भी रंग की लुंगी का व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, किसी भी रंग का, ठीक है। लेकिन केरल के पुरुष हाफ कमीज और सफेद लुंगी पहनते हैं, ठीक है, यहाँ पे लुंगी इस विशेष कलर का है, सफेद है। लेकिन बिहार में क्या, बिहार के लोग किसी भी रंग का लुंगी का व्यवहार करते हैं, ठीक है। और तथा धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं, कौन, केरल के लोग, ठीक है, धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। 7 है केरल व बिहार के भोजन में कौन सा खाद्यान्न समान है। तो कौन सा खाने वाला सामान है ना, वो समान है दोनों जगह। तो उत्तर लिखेंगे केरल व बिहार के भोजन में चावल समान है, चावल, चावल यहाँ भी प्रमुख भोजन है और वहाँ भी, यानी केरल में भी प्रमुख भोजन है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप।
पहला है अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति का स्रोत पता कीजिए कि दुकानदार है ना, दुकानदार के पास मसाला आता कहाँ से है, तो वो कहाँ से खरीदता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे हमने अपने मोहल्ले के दुकानदार से मसालों की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाया। उससे पूछे कि तुम मसाला कहाँ से खरीदते हो। उन्होंने बताया कि हम तो थोक मंडी से मसाले लाते हैं। ठीक है, मंडी से, लेकिन वे लोग प्रायः दक्षिण भारत के राज्यों खासकर केरल से ट्रकों द्वारा मसाले मंगवाते हैं। ठीक है, तो हम सब खरीदते हैं दुकानदार से। दुकानदार कहाँ से लाते हैं? थोक मंडी से लाते हैं। और थोक मंडी में कहाँ से आता है मसाले? दक्षिण भारत के राज्यों से आता है, खासकर के केरल से। ठीक है, तो ट्रकों द्वारा मसाले मंगवाते हैं। तो ये हो गया। 2 देखिए, केरल के नौका दौड़ का आयोजन अपने राज्य में करने के लिए आप क्या करेंगे? तो नौका दौड़ का आयोजन क्या होगा? उसके लिए बहुत बड़ा पानी का स्रोत चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए उत्तर लिखेंगे बिहार में केरल जैसा नौका दौड़ करने के लिए हमें किसी सीधी बहती नदी का चुनाव करना होगा। सीधी बहती नदी, क्योंकि नाव क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, लंबा लंबा, तो सीधा नदी चाहिए। नौका चालकों को प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि वो सब उनको आता नहीं है पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, लंबा नाव होता है और फिर सब ग्रुप में बैठे हुए रहते हैं, तो सभी को एक साथ प्रशिक्षित करना होगा सुरक्षा के लिहाज से, तब जाके बिहार में केरल जैसा नौका दौड़ का आयोजन होगा। 3 है राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में पता कीजिए, जानकारियों को लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना को NSS भी कहते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जानकारी। तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। मतलब ये चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना ये क्या, राष्ट्र की जो युवा शक्ति है, जो स्कूली बच्चे हैं, युवा हैं, तो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी जो जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है, NSS में बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी वो क्या करते हैं, समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। ठीक है, समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। अब देखे होंगे दशहरा में भी वो NSS के लोग जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं सड़कों पे। ठीक है ना, तो ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं, भीड़ भाड़ को मेंटेन करते हैं। तो देखिए साक्षरता संबंधी कार्य है। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हुए हैं। ठीक है, खास करके झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस है या फिर नहीं भी है तो पेड़ पौधे लगाना, ये सब। स्वास्थ्य एवं सफाई, ठीक है, रोड साफ करना, ये सब भी काम है उनका। तो वो क्या, वो साफ सफाई से संबंधित भी कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता भी करते हैं। ठीक है, आदि। तो इस तरह से ढेर सारे काम करते हैं वो जन कल्याण के लिए। ठीक है ना, समाज के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।